सालन बना लिया है। जी हाँ। अच्छा, सालन जो है पक चुका है। रोटी अभी बनानी है। जी हाँ, सालन पक गए हैं, रोटी हाँ, बच्चे स्कूल जाएंगे ना, जी हाँ। तो जल्दी जल्दी फिर बना लेना। इधर राबिया जो है रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। अच्छी बात। ठीक है, रोटी बनाना भी स्टार्ट हो गया। आग जल गई तवे के नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, हम भी ठीक है, तुम भी ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे। जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। आग जो मसाला जल रही है। अम्मी जान खाना पकाना शुरू कर दिया। जी हाँ। आज क्या पका रहे हो? आलू। अच्छा, आज आलू की रेसिपी बना रहे हो। आलू। आलू भी ऐड हो रहे हैं माशाल्लाह। और दवाई ले आए थे कल? जी हाँ। अच्छा, मिल गई थी? फिर डॉक्टर मिल गया था? हाँ, कल हाँ क्या डॉक्टर मिल गया। अच्छा, आया बेटा, ठीक है। दवाई दी है सब ठीक थी। और मामू जान ठीक है? कब जा रहे हैं वो? पता नहीं, आज आया ही नहीं, हमारा उसे अच्छा, ये रोटी पकाना शुरू कर दिया? जी। अच्छा, अब्बू जान भी बैठे हुए हैं? हाँ जी माशाल्लाह, अभी आ गए हैं, बैठे हुए हैं इनके साथ, खाना अच्छा। बना रहे हैं। अम्मी तेरी ने सालन बना दिया, अच्छा, आप मिल के ये रोटी बना रहे हैं। ठीक है। ये रोटी तैयार होती है तो बच्चों को मैंने दे दिए कि बेटा वो स्कूल जाना चाहते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये तुम्हें कल की खुशखबरी पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, कल तुम्हारी सास आई थी, अच्छा। हमारी बहन, अच्छा। तो मिली थी हमें। फिर मैं भी मिला था उसको। फिर मैंने बोला क्या हाल है आपका? ठीक है। फिर मैंने खाने का बोला, उसने बोला खाना तो हम खा के आए, अच्छा। तो जल्दी में आए कि अपनी बेटी को मिलने के लिए। फिर वो चाय बनाई थी, जी। तो चाय पी के चले गए थे। तो मैंने कहा तू नाराज़ हो गई है कि हम वीडियो में आइए ताहर की बीगम, अच्छा। इस वजह से आप नाराज़ थे। जी। वो कह रही थी नाराज़ तो थे, अब बच्ची ने बना दिए थे, अब मैं तो नाराज़ नहीं हूँ, तो मेरा जो घरवाला है वो नाराज़ है। अच्छा। उन्होंने कहा भाई हमने क्या गलती का काम किया, बच्ची तो अपनी मर्ज़ी से आई है, जी हाँ। हमने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कहा उसको। इसीलिए तो मैंने चैनल अपनी बेगम के नाम का बनवाया था, जी। तो अपनी बहू का नहीं बनाया था। जी हाँ। फिर अब वो उसका दिल मान गया है, तो वो वीडियो में माशाल्लाह आई हुई है, हमारे साथ हेल्प करती है, हमारे साथ बैठती है, खाना बनाती है, सारे काम वो कर लेती है माशाल्लाह। तो हमें इस बात की बेटा बहुत खुशी है। फिर तो तुम्हारी सांस हंसने लगी। फिर अच्छा। वो बोला कि तुम्हारी बेगम साहिबा को तुम मेरे घर में काबा होगी। अच्छा, तो ये कह रही थी कल परसों तक मैं चक्कर लगाऊंगी। ठीक है। कल परसों तक फिर ये चक्कर लगाएगी, फिर हम इसको छोड़ के आएंगे। ठीक है। तो फिर तुम्हारी वो बड़ी खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, वहाँ भी गए थे, तो उनका हाल पूछा, थोड़ी देर वहाँ रुके, फिर वहाँ से वापस आए, तो अपना काम था, अच्छा। वो काम मैंने निपटा लिया था। जी। तो उसके बाद जो है ना, आज जो आप है ना, वो कपा काफ़ी बंदे जो ना काट काट के लकड़ियाँ ले ही आ रहे हैं। वो तो बेटा ले ही जा रहे हैं। जिसकी पहले वाली कपास है ना, पहले की, जी। वो तो काट हो चुकी। कल इब्राहिम वो लकड़ियाँ ले आया अपनी, वो अंदर भी रखने लगा था, अपने घर में रख रहा था। हाँ जी, लकड़ी की बहुत पलाब्राम है, क्योंकि हम दूर दूर से कहीं से द्रब्भा लेके आते हैं, उसको काट के लेके आते हैं। मेरे सारे हाथ ये देखो अभी तक जख्मी हुए हैं, जी हाँ। कट गए हाथ। तो उसमें गुजारा करते हैं, आप क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि लकड़ी जो नहीं है, फैमिली है हमारी बड़ी, जी। तो एक दो रोटी तो नहीं बनती, जा रोटी तो काफ़ी सारी काफ़ी बनती सारी है। रोटी बनती है, तो टाइम लगता है। दो बंदे बैठते हैं बड़े तवे पे तो रोटी बनती है। जी हाँ। एक बंदा आग जलाता है, जी। एक बंदा रोटी बनाता है, जी हाँ। तो फिर उसकी आग नहीं जलाओ तो हाँ, फिर वो अम्मी जान अकेले तंग होती थी। अब राबिया आ गई है वीडियो में, तो अम्मी जान के साथ बन जाती है राल मिल कर रोटी। बहुत खुशी हुई है बेटा, बहुत जी हाँ, अच्छी बात है जो राल मिल के काम करते हैं। कल कपड़े शपड़े धोए थे।
हाँ कपड़े माशाल्लाह साफ हो गए थे, कल कर दिए थे ना तेरी अम्मी और तुम्हारी बेगम साहिबा ने, कल कर दिए थे वो। यार कपड़े माशाल्लाह साफ हो गए, हर चीज़ हल मिल के ऐसे ही होता है फिर। बस वो नहर पे तो नहीं गए थे, वहाँ अपने नलके पे बनाए थे, साफ किए थे जी हाँ। क्योंकि वो पानी दूर था। हाँ जी, रोटी खा ली? अच्छा अभी जाओगे स्कूल? अच्छा ज़ारा कहाँ गई? अच्छा कपड़े पहन रही है। कैनात सिस्टर और जुबैर भाई ने रोटी खा ली। ठीक है, रहे हो स्कूल? और दारा चली गई? रोटी खा लिया सबने? चलो ठीक है, फिर आप जाओ। ये देखो जी बच्चे जा रहे हैं। रोटी डालना जो है अम्मी जान ने स्टार्ट कर दिया। सबको दे रहे हो? अच्छा सब सामान ले आए हो? अच्छा हमारे भाई भी आज बैठे हैं? अच्छा और राबिया भी आने वाली है, उधर है? क्या चीज लेने के लिए? सब लोगों को रोटी मिल गई? हाँ जी बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। अच्छा उमर भाई को, सब आदिल को? हाँ जी, आज खुशी की बात है कि उमर भी हमारे साथ बैठा हुआ है, मिल के खाना खा रहा है। बेटा मिल के बैठ के खाने का मज़ा ही और है। जी हाँ। तो अब खाना का स्टार्टिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो आके खा जाए। आज आलू और दाल की रेसिपी बनाइए मिक्स करके, ठीक है माशाल्लाह। वो खा रहे हैं। चलो फिर पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी खा ली सब लोगों ने रोटी? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आदिल ने भी खा ली? रात भी आदिल भाई का कमेंट आया था, आदिल को मेरी तरफ से प्यार दो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सदा खुश रहो। चलो फिर आज उमर भी हमारे साथ है। चलो कोई। हाँ जी बेटा, मैं वो गया था वो लकड़ी के लिए, एक बंदे का है खजूर। अच्छा तो मैंने कहा उनके पास है सीढ़ी, तो वो हमें दे दो। अगर वो आदमी आज मिल जाता है ना जिनकी सीढ़ी है, जी तो वो खजूर का दरख्त काट के मैं लेके आऊँगा। वो जो किचन वाला छपरा है जी। तो उसको बनाना पड़ेगा क्योंकि सर्दी का मौसम है। अच्छा तो वो बन जाएगा तो फिर अच्छी बात है इंशाल्लाह ताला। तो बाकी रही कि कुछ खाने की बात, क्योंकि इसका जो है ना अभी काम बहुत सारा रहता है। जी। तो जब इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा फुर्सत हो जाएगी तो पैसे मिलेंगे तो इसके बाद जो है ना इसको पक्का खैमा बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे इस प्लाट की दीवार नहीं मिली। अच्छा दीवार बन जाएगी ना, बाउंड्री, जी। तो उसके बाद जो है ना फिर बच्चे यहाँ पे आसानी से बैठते हैं, फिर मुश्किल नहीं होती खाने बनाने की। तो वहाँ का मसला ये है कि वहाँ जगह है हमारे घर में छोटी, हाँ थोड़ी जगह है। तो फिर उधर तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी वाले भी वीडियो बनाते हैं, तो हमें भी वीडियो बनानी होती है। तो फिर जगह होती है बहुत सारी तंग, वो अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का वहाँ पे हमें मज़ा नहीं आता। इसीलिए जो है ना हमने ये कैमरा लगाया है। तो वो कमरा भी पहले वाला जो कच्चा था वो भी टूटा हुआ था। चलो हमने कहा चलो भी इधर कमरा कोई अच्छा सा बनवाएंगे। जी। तो तुम्हारे मामू को कह रहे हैं कि उनके पास कुछ पैसे थे, अगर वो मिल गए तो इंशाल्लाह ताला इधर एक पक्का कमरा बनाएंगे। आप राबिया खुश हो? आप तो नहीं डर रहे माँ बाप से? नहीं। अच्छा माशाल्लाह बेटा, अभी इसकी अम्मी आई थी, इसकी अम्मी मिली थी, उसने अच्छा कहा पहले डरी हुई थी ना, अब तो हंस रही है लोग। कल मेरी अम्मी आई है ना, अच्छा क्या कहा था कि वीडियो बनाओ, कोई बात नहीं? उसने बोला बनाओ। अच्छा नहीं राबिया तो ये कह रही थी बेटा कि अम्मी जान अगर मैंने चलो वीडियो में आई हो तो मेरी सास अकेली तंग होती थी, जी। तो मिल बैठ के हम काम कर लेते हैं। तो फिर मैं वीडियो में कभी ना कभी आ जाती, क्योंकि रोज़ाना तो घर वाले वीडियो बनाते हैं, मैं कब तक छुपती फिरूं। तो मैंने 2-3 बार ये अपने अब्बू से पूछा था कि अब्बू मुझे वीडियो बनाने दो, तो उसने नहीं माना था। फिर ये कहती थी कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो इन लोगों के साथ रहना है, जी। मेरा मियाँ बनाता है, सास बनाते हैं,
तो मेरी नंद भी बनाते, सब लोग तो बनाते, तो फिर मैं भी आ गई चैनल में। इसलिए अब जो है मिल के रोटी बना लाते हैं, मिल के सालन भी बना लेते हैं। जी हाँ। तो ये मसला हमारे लिए बहुत सारा था, क्योंकि तेरी अम्मी की दवाई चल रही है ना बेटा, जी ये हाँ। ज़्यादा काम नहीं कर सकती, ये थी हमारी मजबूरी। तो इसीलिए जो है ना, अब जो तुम्हारी बेगम आई है, इससे हमें बहुत खुशी मिली है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारी जोड़ी ऐसी पहचान पोजीशन बनी रहे, क्योंकि जी। मिल बैठ के खाने बनाने में बहुत मज़ा आता है बेटा। जी हाँ। तो अभी हम तुम्हारी अम्मी सब्ज़ी काटे, वो बनाए वीडियो में, तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल काम था। सर्दी का मौसम आ रहा है, तो फिर ये इस सर्दी में ये कैसे उठ जाएगी। जी अकेले तो बंदा फिर तंग हो सर्दी जाता है। तबीयत ठीक करने हाँ जी। सर्दी लग रही है कम। जी हाथ पैर सूज जाते हैं। आप भी चेहरा आपका थोड़ा थोड़ा सूजा सूजा है। कल डॉक्टर मिल गया था बेटा, जी। दवाई लेके आए हैं, आज से शुरू फिर कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पहले जब ये कराची गई थी ना, जी। तो दवाई इसने छोड़ दी थी छोड़ी अब दवा। कुछ दिनों के लिए। इसने कहा कि बस अब मैं ठीक हो गई हूँ, अभी आगे से मैं दवा नहीं खाऊंगी। जी। तो उसके बाद जो है ना, फिर इनकी तबीयत ख़राब होगी। फिर 3 चक्कर लगाए, वो डॉक्टर नहीं मिलता था। तो कल माशाल्लाह वो डॉक्टर बैठा हुआ था, उसने दवाई दी है। अच्छा ठीक। तो फिर जो है ना, आज से शुरू कर रही है दवा। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करे हमारे लिए कि हमारे बेगम साहबा जल्दी जल्द ठीक हो जाए। आमीन अल्लाह का आमीन। मेहर। जी हाँ। क्योंकि मुश्किल काम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आदिल हमारे पास है, जहरा हमारे पास है, उमैर है, जुबैर है, कायनात है। तो इस सब का ख्याल कौन रखेगा कि तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना बेटा। चलो फिर आज कोई कहानी या नात सुनाओ फिर। आज एक कहानी सुनाए बेटा। जी। माशाल्लाह। नात तो बेटा मैं कल याद करूँगा, अच्छा। तो वो कल सुनाऊँगा। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। जी। तो वो ये है कि एक आदमी जब काम पे जाता था ना, जी। बिला वजह अच्छा। अपनी बेगम को 7 खले मार देता था। अच्छा। बिला वजह कोई बात भी नहीं होती थी, ऐसे घुमा फिरा के कोई बात करके उसको मारता था। तो वो कहती रही, अच्छा चलो तुम हमें मारते हो, एक दिन ऐसा आएगा, मैं ऐसा आपको रुलाऊंगी, ऐसा रुलाऊंगी कि देख लेना कि आपका हाल मैं क्या करूंगी। आप रोज़ाना मुझे 7 खले मारते हैं, तो इसका बदला मैं ऐसा आपसे लूँगी कि आप याद करेंगे। जी। उसने कहा जो करना है कर लो। उस टाइम जो है ना, खेती बाड़ी का काम होता था। खेती बाड़ी का था, अभी भी होता है, अभी होता है ट्रैक्टर के साथ। जी। उस टाइम बैल चलते थे, बैल से काम लेते थे, हल बैल चलाते थे। अच्छा। तो वो बैल चलाने के लिए अपने खेतों में हल चला रहा था। वो उसका बंदा सुबह मार पीट के वो चला गया। उसने कहा कि हमारे लिए खाना लेके वहाँ आ जाना, जहाँ मैं खेतों में हल चला रहा हूँ। तो वो औरत रोटी लेके चली गई वहाँ अपने मियाँ के पास। अच्छा। आगे देखा कि आवाज़ें लगा रहा है कोई मछली वाला। अच्छा। तो उसने एक मछली ख़रीद ली, उसको छुपा दिया। तो वो लेके गई जहाँ वो काम कर रहा था। तो यहाँ पे बैल खड़े हुए थे, यहाँ हल चला रहे थे, इस जगह में हल चला रहे थे। तो उस जगह में ना उस औरत ने वो मच्छी छुपा दी, अच्छा। थोड़ी सी ऊपर मिट्टी दे दी। उसको पता नहीं चला कि इसके ऊपर मिट्टी है, इसके नीचे मच्छी छुपा दी है मेरी बेगम साहिबा ने। जी। वो तो खाना खा रहा था। जब उसने खाना खा लिया, तो उसने जो बैल चलाए, हल चलाया, तो वो आगे मच्छी आ गई। अच्छा मच्छी आ गई। उसने बेगम साहिबा को आवाज़ लगाई कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उसने बोला क्या है? उसने बोला मैंने मच्छी मिली है मुझे, तुम जाओ मच्छी को पकाओ, मेरे लिए भी रखो, तुम भी खाओ और बच्चों को खिलाओ। अच्छा। उसने बोला कहाँ से मच्छी आई है? उसने बोला कि ये मट्टी से निकली है मच्छी, मट्टी से। उसने बोला वो तो दरिया में होती है। जी। ओके दरिया में नहीं, इस मट्टी से निकले। अच्छा जहाँ से निकली है, चलो ठीक है मुझे दे दो। वो लेके चली गई औरत, वो मच्छी जाके छुपा दी।
जब अच्छा। वो वापस आया काम करके वापस, उसका मियाँ, तो उसने कहा कि मच्छी पकाई थी। जी। उसने कहा हमने पका ली थी, तो वो तो हम खा गए हैं। तो वो आदमी फिर डांटने लगा, मारने लगा अपनी बेगम साहिबा को कि मैं तुम्हें मच्छी दी थी, मैं मेरे लिए क्यों नहीं रखी, क्यों खा गए हो। अच्छा। उसने कहा कहाँ दी थी हमें मच्छी, कहाँ से मिली थी आपको। जी। उसने बोला मैं जो हाल चला रहा था वहाँ मच्छी नहीं मिली थी हमें। जी। उसने बोला नहीं नहीं, वहाँ तो नहीं मिली थी। वो चिरनाने लगे, वो आस पड़ोस वाले सारे बंदे इकट्ठे हो गए। जी। तो वो कह रही थी औरत कि भाई बात यह है कि मेरा मियाँ हो गया पागल, बावला हो गया है, अच्छा। ये तो मुझे मारी जा रहा है, पीटी जा रहा है, पागल हो गया, पागल जैसे बातें करता है। मछली तो होती है दरिया में, जी। तो ये कहता है मैं खेत में हल चला रहा तो वहाँ हमें मच्छी मिली है, तो खेत में मच्छी कहाँ होती है। ये जी। झूठ बोलता है, ये पागल है, ये मुझे मार देगा। भाई अल्लाह ताला के नाम से मुझे इस बंदे से आज़ाद करवाओ, बजाय मुझे मार देगा। जी। उसने क्या किया, 2 थप्पड़ लगा दिया। हम पड़ोस वालों ने उसको बंद कर दिया कि क्यों अपनी बीवी को मारता, तंग करता। अगर तुम नहीं जानते यार, ये मच्छी सारी खा गई है, क्यों खा गई है मेरी मछली। अच्छा। उसने कहा मछली है नहीं, मछली दरिया में होती है, तो तू क्यों झूठ बोलता है। तो कहे नहीं, मैं खेतों में हल चला रहा था, वहाँ मुझे मच्छी मिली है, मैंने देखी है खुद, मैं अपने हाथों से इसको दी है, ये झूठ बोलती है। उसने बोला अच्छा चलो ठीक है। वो जो अंदर उसको बांध दिया, 2-4 चपेटे लगा दी। वो बेचारा अंदर खिड़की खोल के कह रहा है कि बैठा हुआ है, आंखें दिखा रहा है। फिर वो औरत क्या करती थी, जब आस पड़ोस वाले सब लोग घर चले गए जी। तो वो उसको मछली दिखाई, ऐसे मछली दिखाई। वो कह रहा आ देखो, ये देखो ये मछली इसके हाथ में है, कसम खुदा की इसके हाथ में मछली है, ये झूठ बोलती है, ऐसे करती है, मुझे तो तुम मारते हो, तुम्हें कहते हो पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ, मछली इसने छुपा के रखी हुई है। वो सब लोग फिर आ गए, उसने मछली छुपा दी। फिर उसने बोला भाई क्या हो गया, कि मैंने तुम्हें कहा था ना ये बावला हो गया है, मुझे मारता है, मुझे तंग करता है, ये मुझे मार देगा। भाई मैं जो है ना इसके साथ नहीं रहती, मुझे तो अपनी अम्मी के पास जाना है, या कोई 2-4 बंदे इधर बैठे हैं, मैं क्या करूं। फिर उसने कहा चलो आज तो हम जा रहे हैं, कि अगर दोबारा चिल्लाए ना, कोई बात करे तो मुझे बताना। उसका पड़ोस वाला कह रहा था मैं इसको ऐसा सीधा करूँगा ना, ये देखता रह जाएगा। जी। फिर जो है ना, फिर वो घर चले गए। फिर उस औरत ने अपने मियाँ को मछली दिखाई, ऐसे ऐसे किया। फिर वो आदमी चिल्लाने लगा देखो मछली ये है, यार खुदा की कसम मछली ये है, मुझे झूठा मत समझो, ये मछली तो इसने रखी हुई है, ये खुद खाएगी, अपनी माँ को देगी, अपने बाप को देगी, मुझे नहीं दे रही, मछली मैंने दी थी, मछली ज़मीन से निकली थी। वो सब लोग आते थे, वाकई बंदा पागल हो गया है कि मछली ज़मीन में कैसे होती है, मछली तो होती है पानी में, तो ज़मीन में कैसे निकले। बस इसकी औरत बात सही कह रही कि ये पागल हो गया है। जी। आप जो है ना इसको बांध दो और एक फेंटी ऐसी लगाओ ना, दोबारा हमें तंग करता, हम काम पे जाते हैं फिर ये शोर करता, हम काम पे जाते हैं फिर शोर करता। वो 2 बंदे आए, 2-4 चपेटे और लगाए, 2-4 डंडे लगाए, फिर वो रोने लगा, तड़पने लगा। फिर जो वो चले गए थे, फिर वो कह रहा था अपनी औरत से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आज से 7 खल्ले जो मैं तुम्हें मारता था सुबह सुबह नाजायज़, मैं उसकी माजरत करता हूँ, उसके बाद मैं कभी आपको कुछ नहीं कहूँगा, मुझे आज़ादी दिलवा दो। मुझे बहुत मारा उस लोगों ने, बहुत पीटा, बुरा भला सब ने कहा, तो पता नहीं आपने कैसी चालाकी की। उसने कहा बस तुम आज कसम खाओ कि आज से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो फिर मैं आपको आज़ाद करवाऊंगी, वरना तुम इधर बंद रहो, पागल हो तुम। उसने कहा अभी तुम्हें पता है ना मैं पागल हूँ या नहीं हूँ, वो तो तुम्हें पता है, तुमने ऐसी चाल चली है, मुझे मार खिलाई है सब लोगों से, सब लोग मुझे बावला कहते हैं, पागल कहते हैं, अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम मुझे आज़ाद करवाओ। फिर उसने कसम चुकी थी कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं डांटूंगा। तो कसम खा के फिर औरत वो उसको कह रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाओ, इसको आज़ाद कर दो, इसका दिमाग माशाल्लाह अब सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो बावली जैसे बातें नहीं करते। फिर उसको वो मियाँ को बताया था कि तुम ये बात ना करना कि मछली जो है ना मैं ज़मीन से निकली थी, तुम कहना मछली ज़मीन से नहीं मिलती।
तो पता चल जाएगा ये बावला नहीं है। फिर वो जो बंदा आता था वो पूछने के लिए, उसको कहता था मछली दरिया में होती है यार, मछली ज़मीन में नहीं होती। वाकई में पागल था, वाकई मैं पागल था। मछली दरिया में होती है, ज़मीन में नहीं होती। तो फिर उसको आज़ाद कर दिया। उसने बेगम की चाल देख ली कि मैं रोज़ाना मारता था, बेगम मेरी ऐसी चाल चली, ऐसी चाल चली, इतनी मार मुझे खिलाई, अब मैं सेट हो गया। चलो फिर इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।